पहले वाले मेथड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं और 3 मिनट पे एसएल को ट्रेड करते हैं। ये मेरा धन पे अकाउंट है। अगर आपको धन में अकाउंट खोलना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगर आप उस लिंक से अकाउंट खोलते हैं तो धन के अकाउंट में आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाओगे और उसके अलग कई सारे बेनिफिट्स हैं। ये 46,500 का मैंने पुट बाई कर लिया। पुट बाई करने के बाद मैं दो टैब में चार्ट खोलूंगा। एक ये टैब में देखिए चार्ट ओपन हो गई है, और फिर एक बार एक टैब और ओपन करते हैं और इस टैब में देखते हैं। ये मैंने टैब एक सेफ्टी पर्पज से है, जब एकदम से स्पाइक अप या डाउन होता है उसके लिए। अब देखते हैं प्रीवियस लो क्या आ रहा है चार्ट में। अगर हम दोनों में ही देखें तो प्रीवियस लो 250 के आसपास आ रहा है, और 250 को हम लोग दूसरी टैब में जाके इसको हम लोग एसएल को 250 रखेंगे। ऐड स्टॉप लॉस में जाएंगे, 250 लगाएंगे। हमेशा ट्रिगर प्राइस ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा रहेगा लिमिट प्राइस से, तो 250.50 या 251, 252 जो आपकी मर्जी आप वो रख सकते हो। इसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर से जाते हैं। अब यहाँ पे आप दो लाइन देखोगे, इस लाइन को ड्रैग करके आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हो। आपको बार बार टैब पे जाके एडिट नहीं करना रहेगा। ट्रिगर प्राइस वाली लाइन हमेशा लिमिट प्राइस से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से ज़्यादा रहता है। अब आपको दो लाइन दिख रही होंगी, एक थोड़ी सी फेडेड है और एक डार्क है। डार्क वाली लिमिट प्राइस पे है। अब हम लोग टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि सपोज करते हैं अपना टारगेट कैसे डिसाइड करें। तो एक अपना ये हाई हो गया, ये भी देख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इसको हम लोग अगर दूसरे वाले को टारगेट को देखें तो एक ये हो गया। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। जैसे हम लोग टेलीग्राम में हम लोग देखते हैं ना, बहुत से लोग जो चैनल बने रहते हैं, टारगेट 1 टारगेट 2, आप कुछ ऐसा इसमें लिख सकते हो। ये टारगेट 1 मैंने टाइप कर दिया, और ये अपना मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टारगेट 2। अब आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोगों को एसएल को शिफ्ट करना है। एसएल हिट होता है तो ठीक है, जैसे ही फर्स्ट टारगेट के ऊपर चार्ट जाएगा हम लोग फर्स्ट टारगेट पे ड्रैग कर लेंगे स्टॉप लॉस को, और ट्रिगर प्राइस वाली लाइन को फर्स्ट टारगेट के पास ड्रैग कर लेंगे। जैसे ही फर्स्ट टारगेट के ऊपर अगर मार्केट जाता है, वैसे ही हम लोग सेकेंड टारगेट को देखेंगे अगर मार्केट सेकेंड टारगेट के ऊपर निकल जाता है। चार्ट को छोटा करते हैं, इसको आप बड़े फ्रेम पे भी ओपन कर सकते हो, फुल स्क्रीन पे वो भी कर सकते हो। अब हम लोग एक बार ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं, जो इसको फुल उस पे देख सकते हैं फुल पे। ये देखिए, ये फुल स्क्रीन थोड़ा सा हो गया, इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ अब आपको दूसरे मेथड पे ले चलते हैं। टारगेट अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो, ये जो मैंने मेथड बताया था वो है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे मेथड पे चलते हैं। मान लीजिए एक कैंडल यहाँ पे बनी, देखिए एक कैंडल में एक ड्रॉ और कर दे रहा हूँ इस बार, और थोड़ा सा आपको बता दूँ। ऐसे इसको हम लोग यहाँ लाएंगे। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा, जो मेरी ग्रीन कैंडल मैंने ड्रॉ की है उसके ऊपर मार्केट जाता है, तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस वाली लाइन को ड्रैग करके ऊपर कर देंगे और अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, जिस एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, कभी कभार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही 100-200 पॉइंट का स्पाइक अप आ जाता है, स्पाइक आ जाता है, या फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है। चलिए अगले एग्जाम्पल में मैं आपसे मिलता हूँ।